हेलो एवरीवन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम इमेज कंपोजिबल के बारे में बात करने वाले हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि एक इमेज कंपोजिबल होता क्या है और इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। एन इमेज कंपोजिबल इन जेटपैक कंपोज इज़ अ यूआई कंपोनेंट यूज्ड टू डिस्प्ले इमेजेस इन एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन। जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इमेज कंपोजिबल आपके मोबाइल ऐप्स के यूआई पे एक इमेज डिस्प्ले करा रहा होगा। इसके बाद दो तरीके हैं जिससे हम अपने ऐप में इमेज को डिस्प्ले करा सकते हैं। फर्स्टली, हम इंटरनेट से किसी यूआरएल के माध्यम से अपने यूआई पे इमेज को डिस्प्ले कराएंगे, या फिर सेकेंडली हम अपने सिस्टम से ही एक फ़ाइल को ऐड करेंगे अपने एंड्रॉयड के सोर्स कोड में और उसके बाद उसे अपने यूआई पर डिस्प्ले करा सकते हैं। आइए इन दोनों के कोड को देख लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि स्क्रीन पर किस तरीके से दिख रहा होगा। सबसे पहला है इमेज फ्रॉम अ ड्रॉएबल। अगर हमने अपने सिस्टम से किसी इमेज को अपने एंड्रॉयड के सोर्स कोड में ऐड किया है तो उसके लिए हमें पहले रिसोर्सेज डायरेक्टरी के ड्रॉएबल फोल्डर के अंदर उसे कॉपी पेस्ट करना होगा। उसके बाद हम इमेज कंपोजिबल का यूज़ करते हुए उसमें पेंटर और कंटेंट डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे और उसमें हम अपने इमेज को लोड कर रहे होंगे। सबसे पहले पेंटर वो एट्रीब्यूट होता है जो ये रेफ़र करता है कि आपकी जो इमेज पड़ी हुई है वो ड्रॉएबल में कहाँ पर है। तो उसके लिए हम r.drawable.sample image अगर लिखते हैं तो हमारे R डायरेक्टरी के ड्रॉएबल फोल्डर में जो सैम्पल इमेज नाम का जो इमेज फाइल होगा वो यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। r.drawable ये आपको स्टेप बाय स्टेप रेफ़र करता है कि पहले तो R से आप रिसोर्सेज डायरेक्टरी में गए, उसके अंदर ड्रॉएबल वाले सब डायरेक्टरी में गए और उसके अंदर जो भी आपका इमेज है आप उसे रेफ़र कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड एट्रीब्यूट है कंटेंट डिस्क्रिप्शन। कंटेंट डिस्क्रिप्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब आपकी इमेज आपके यूआई पे नहीं दिख रही हो आपके यूज़र को। लेट से कोई विजुअली चैलेंज यूज़र है जिसने आपके एंड्रॉयड ऐप को खोला है और उसके पास देखने की वो फैसिलिटी नहीं है, तो यहाँ पर हम उसे कंटेंट डिस्क्रिप्शन दे देंगे ताकि वो ये समझ पाए कि आपने उस जगह पर उस कंपोजिबल में क्या रखा है। तो वो अगर ये जान सकता है कि वहाँ पर कोई इमेज है तो वो उसके कंटेंट डिस्क्रिप्शन से वो पहचान लेगा। इसके बाद बात करते हैं हैविंग एन इमेज फ्रॉम अ वेब यूआरएल। अगर हमारे जो इमेज हैं वो हमारे रिसोर्सेज डायरेक्टरी में नहीं बल्कि इंटरनेट पर मौजूद हैं तो हम डायरेक्टली इंटरनेट से उसके लिंक को कॉपी करके उसकी यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और उसके बाद जैसे ड्रॉएबल में आपने कंटेंट डिस्क्रिप्शन डाला वैसे आप ये डाल देंगे तो आपके स्क्रीन पर एक इमेज यहाँ पर शो होने लगेगा। इसके लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको यहाँ पर बिल्कुल ही फुल यूआरएल ऐड करना होगा HTTPS से शुरू करते हुए। हम इसे डबल कोट्स में डालेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ऐड होता है। एक बार ये देख लेते हैं कि आपको स्क्रीन पर ये इमेज किस तरीके से दिख रहा होगा। सो दिस इज़ इट। क्योंकि हमने कोई भी विड्थ या हाइट नहीं डिफ़ाइन की थी तो इमेज ने जितना भी चाहा उतना विड्थ और हाइट उसे मिल गया। जो भी इमेज के डायमेंशंस थे उस हिसाब से इमेज यहाँ पर आपके स्क्रीन पर डिस्प्ले होगा। सो इस वीडियो में इमेज के बारे में इतना ही बात करने वाले हैं। बस जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताना चाहता हूँ कि आपको इस इमेज टैग को यूज़ करने के लिए आपको दो रिक्वायरमेंट्स होने वाली हैं। सबसे पहला है इंटरनेट का परमिशन। अगर आप किसी वेब यूआरएल से अपने इमेज को लोड कराना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले यूज़र से इंटरनेट की परमिशन लेनी होती है ताकि आपका ऐप इंटरनेट का यूज़ करते हुए इमेज को लोड करा सके। इसे हम एंड्रॉयड के मैनिफेस्ट फाइल में ऐड करते हैं और इसमें हम यूजेस परमिशन नाम के एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे होते हैं। अगर यूज़र ने ये परमिशन ग्रांट कर दी ऐसे तो उसे नोटिफाई नहीं होता, मगर आपके इस मेंशन करने से जब यूज़र ने इस ऐप को इंस्टॉल किया होगा तो उसे ये पता चल जाएगा कि आप इस ऐप में इंटरनेट यूज़ करने वाले हैं। ये काफ़ी बेसिक और जनरल सा परमिशन है तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती है, ये डायरेक्टली यूज़र अलाउ कर देता है। सेकेंड है कॉल डिपेंडेंसी। आपकी इमेज कंपोजिबल को यूज़ करने के लिए और अपने सोर्स कोड में ऐड करने के लिए आपको अपने ऐप लेवल के build.gradle में जाना है और उसके डिपेंडेंसीज ब्लॉक में एक लाइन ऐड करनी होगी। ये इम्प्लीमेंटेशन और उसके अंदर कॉइल की डिपेंडेंसी है। आप लास्ट में ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे 2.6.0 लिखा है। यह आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी अपडेटेड वर्जन आपके प्रोजेक्ट को बनाते समय चल रहा होगा आप यहाँ पर उसे मेंशन कर लेंगे और करने के बाद
आप ऊपर में सिंक नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे। जब भी आप ग्रेडल में कोई भी चेंज कर रहे होते हैं तो आप इसके साथ सिंक नाउ ज़रूर ऐड करते हैं। तो सिंक नाउ क्या करता है कि आपके लिए ये डिपेंडेंसीज़ इंटरनेट से डाउनलोड करता है और आपके प्रोजेक्ट में इसे इंपोर्ट कर लेता है। अब यहाँ पर एक बार मेंशन करने के बाद आप अपने ऐप में कहीं पर भी इस कॉल डिपेंडेंसी का यूज़ कर सकते हैं और अपने इमेज को अपने यूआई पे दिखा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप कि आपका दिन शुभ हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कोई भी कमेंट या फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर ऐड करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।